हम प्रैक्टिस सेट 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि यहाँ पे दो सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और हमें इसमें फाइंड करना है पहला ये इसका एक रेडियस, छोटे सर्कल का रेडियस, और ये है बड़े सर्कल का रेडियस। बड़े सर्कल के रेडियस को मैं पॉइंट ए देता हूँ, छोटे को मैं पॉइंट बी देता हूँ, एंड दिस में भी पॉइंट सी। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। सो मेरे पास सेंटर ए वाला सर्कल है, उसका जो मेरा रेडियस है दैट इज 4.8, एंड जो मेरा बी सेंटर वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3.5। ओके, मेरे पास यहाँ पे गिवन डेटा है ए सी इज 4.8 सेंटीमीटर एंड आई हैव बी सी दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है ए बी। ओके, सो हाउ कैन आई फाइंड ए बी? सिंपल सोल्यूशन पे जंप करते हैं। ये सिंपल सा मैथ्स, अगर मुझे ए बी फाइंड करना है, सो ए बी क्या है, ए सी माइनस बी सी। ए सी में से अगर मैं बी सी माइनस कर दूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस ए सी का वैल्यू क्या है 4.8 माइनस बी सी का वैल्यू क्या है 3.5। 4.8 से 3.5 अगर आप माइनस करेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। एज सिंपल एज दैट। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन डेटा है, लेट्स गिव दिस सर्कल ए। इसका जो रेडियस है, इस रेडियस का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, और ये जो सेकेंड सर्कल है इस सर्कल के रेडियस का लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। हम इसको दे देते हैं ए बी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को दोनों सर्कल के बीच में, उसको हम दे देते हैं सी। अब हम मुझे फाइंड क्या करने बोला है, मुझे फाइंड करने बोला है ए बी। ओके, सो मेरे पास गिवन क्या है, मैं पहले गिवन लिख लूँ। सो गिवन है मेरे पास ए सी का वैल्यू गिवन है दैट इज 5.5 सेंटीमीटर, और मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास बी सी का वैल्यू गिवन है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। सो सोल्यूशन पे जंप करते हैं। सो मैं यहाँ पे ए बी के वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ए बी इज ए सी प्लस सी बी या फिर बी सी। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। मेरे पास ए सी का वैल्यू क्या है 5.5 सेंटीमीटर, मेरे पास बी सी का वैल्यू क्या है 4.2 सेंटीमीटर। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरा ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 9.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे मुझे रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल ए इज 4 सेंटीमीटर, और मेरे पास दिया है रेडियस ऑफ सर्कल बी इज 2.8 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मुझे इंटरनली एंड एक्सटर्नली सर्कल बनाने हैं। मुझे एक्सटर्नली एंड इंटरनली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले दो सर्कल बनाने हैं। ठीक है, सो पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। पहले हम बना लेते हैं हमारा एक्सटर्नली सर्कल। वो कैसे होगा, तो पहले हम ले लेते हैं हमारे स्केल को और हमारे कंपास को, 4 सेंटीमीटर। ओके, सो ये काफ़ी बड़ा सर्कल होगा। ये एक्सटर्नली सर्कल बना रहे हैं हम। ओके, अब हमें लेना है सर्कल बी जो कि है 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। ये मैंने एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स बना लिए। अब कुछ नहीं करना है, बस रेडियस ड्रॉ करिए। स्केल से ही कर लेता हूँ रेडियस ड्रॉ।
ओके, ए बी सी, ये रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस रेडियस इज 2.8 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो गए। अब मैं बनाऊंगा इंटरनली टचिंग सर्कल। वापस ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर में यही से ले लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से ले लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ओके, अब मुझे लेना है 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.8 सेंटीमीटर यहाँ से ले लेते हैं हम। एक पॉइंट पे टच होना चाहिए सर्कल के। ओके, ठीक है, अब ये मैंने इंटरनली टचिंग सर्कल बना लिया। अब मैं ज़रा इसको रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ इनके। दिस इज माई सर्कल बी एंड दिस इज माई सर्कल ए। देखिए ये पॉइंट ऑफ सेक्शन ए सी। सो ए सी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और बी सी का लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सम नंबर 4 देखते हैं। प्रूफ पे जंप करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 प्रूफ है। सो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है दैट सेग ए पी इज पैरेलल टू सेग बी क्यू। ए पी कहाँ पे है? ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू। ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी आर सेग ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी आर, क्योंकि सेम सर्कल के रेडियस है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल आर क्यू बी seg RQ is congruent to seg QB, सेम बिकॉज एक ही सर्कल के रेडियस है। उसके बाद में हम लिख सकते हैं दैट QRB is congruent to triangle QBR by isosceles triangle theorem। यहां तक आप सभी को क्लियर है बात। अब यहां पे अगर हम देखें कि एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, क्योंकि ये अगर आप देखें पी आर ए एंड क्यू आर बी दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। पी आर ए की जगह पे मैं पी ए आर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। पी ए आर लिख सकता हूँ इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर बी के जगह पे मैं क्यू बी आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चला दैट सेग ए पी, अगर पी ए आर कॉन्ग्रुएंट है क्यू बी आर से, तो सेग ए पी इज पैरेलल टू सेग क्यू बी। कैसे? बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। सो हमने प्रूव कर दिया सेग ए पी इज पैरेलल टू सेग क्यू बी बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब यहां पे सेकेंड सब क्वेश्चन जो हमें दिया है दैट ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी। ओके, ये प्रूफ करना है। हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल पी आर ए एंड एंगल क्यू आर बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहला प्रूफ हम ये लिख सकते हैं दैट पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर बी बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल।
उसके बाद में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम को, ए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू बी। ए पी आर आर क्यू बी, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल ए पी आर आर क्यू बी, जेड बन गया यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू बी बाय ऑल्टरनेट एंगल। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ट्राइंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक गिवन डेटा दिया है दैट एंगल पी ए आर इज 35 डिग्री। आर क्यू बी को फाइंड करने बोला है और पी ए आर हमारे पास दिया गया है 35 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू बी, इसको हम 1 दे देते हैं और यहाँ से हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर। ठीक है, तो हम इससे लिख सकते हैं दैट क्यू बी आर इज ऑल्सो 35 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें क्यू बी आर 35 है। सो यहाँ पे अगर हम देखें क्यू बी आर अगर 35 है तो क्यू बी आर इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू बी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू बी आर इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी। ठीक है, सो मेरा क्यू आर बी भी क्या हो जाएगा, वो भी 35 डिग्री हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 1। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें दैट, अब हम ये ट्राइंगल देख लेते हैं एक बार। और ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे तीनों साइड को प्लस करेंगे, आर क्यू बी प्लस क्यू बी आर एंड क्यू आर बी। हमें बस ये प्लस कर देना है। पहले हम लिख लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, आर क्यू बी, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस क्यू बी आर प्लस क्यू आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं सम मेजर ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल। सो हमें आर क्यू बी फाइंड करना है और हमारे पास क्यू बी आर क्या है, क्यू बी आर इज 35 डिग्री प्लस क्यू आर बी क्या है, क्यू आर बी इज ऑल्सो 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आर क्यू बी 35 प्लस 35 विल गिव मी 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आर क्यू बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री which will give me as RQB as 110 डिग्री। I assume आप सभी को ये सम इजीली समझ में आया होगा। अब हम अपने सम नंबर 5 के ऊपर जंप करते हैं, देखते हैं सम नंबर 5 में क्या दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन डेटा है और हमें यहाँ पे फाइंड करने बोला है, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है यहाँ पे सी डी। ओके, अच्छा, सोल्यूशन पे जंप करने से पहले हमें यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ सेग ए एफ परपेंडिकुलर ऑन सेग बी डी। ठीक है, ए एफ को परपेंडिकुलरली ड्रॉ करना होगा सेग बी डी पे। ये बी डी है, बी डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, समथिंग लाइक दिस। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है हमने यहाँ पे और इसको हम देंगे एफ, सेग ए एफ। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सोल्यूशन में हमें पहले हम ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए ई प्लस बी ई
ए का वैल्यू क्या था 4 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू क्या था 6 सेंटीमीटर, सो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ टेंजेंट थियरम। ये टेंजेंट पास हो रहा है, टेंजेंट थियरम। एंगल BDC is also 90 degree because it's a tangent theorem। ठीक है, फिर हम ले सकते हैं एंगल AFD is also 90 डिग्री। सो इसको हम ले सकते हैं बाय विथ कंस्ट्रक्शन में हमने इसको परपेंडिकुलर डिक्लेयर किया था, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। उसके पास हमारे पास कौन सा एंगल बच गया CAF। एंगल CAF इज 90 डिग्री बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट ये एक रेक्टेंगल हो गया क्वाड्रिलेटरल AFDC इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट AC इज इक्वल टू FD। AC is equal to FD because opposite sides of a triangle, because opposite sides opposite of a rectangle। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। और फिर AC इज इक्वल टू FD, तो AF इज इक्वल टू CD, आप वो भी लिख सकते हो AF इज इक्वल टू CD। सेम कंक्लूजन, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सो AC का वैल्यू क्या था, AC का वैल्यू था, देखिए AE का वैल्यू था हमारा 4 सेंटीमीटर। सो AE रेडियस है, ACB क्या है, ACB रेडियस है, तो AC का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगर BE रेडियस है तो मेरा BDB रेडियस है सेम सर्कल का, तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो मेरा AC का वैल्यू क्या था 4 सेंटीमीटर, तो मेरा FD का वैल्यू क्या हो जाएगा, FD का वैल्यू भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सारे डेटा ऑलरेडी है और मेरे पास BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है BF का वैल्यू। ओके, सो BF का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, BF इज इक्वल टू, BF का वैल्यू कैसे निकालेंगे, BF का वैल्यू अगर निकालना है तो BD में से DF को अगर माइनस कर दे, BD में से अगर DF माइनस कर दे तो मुझे BF का या FB का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वही करेंगे, BD में से मुझे DF का वैल्यू माइनस करना होगा। BD क्या है 6 सेंटीमीटर और FD का वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाला था, FD का वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। सो BD माइनस DF 4, सो मेरा BF का वैल्यू क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ज़रा अगर हम अपने डायग्राम के ऊपर फोकस करें, मेरे पास AB जो है, AB का वैल्यू इज़ 10 सेंटीमीटर, मेरा BF का वैल्यू इज़ 2 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर का सामने वाला साइड हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो हम लेंगे इन ट्रायंगल AFB, हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल AFB साइड AB square is equal to AF square plus FB square। AB was 10 सेंटीमीटर, AF मुझे फाइंड करना है AF square plus FB square is 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज 100 एंड AF square यहाँ पे रहेगा, ये हो जाएगा 4
सो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू AF स्क्वायर विच गिव्स मी AF इज इक्वल टू 96 और ये स्क्वायर जब यहाँ पे जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा. सो मैं AF को ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 6 96. सो 16 रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 रूट 6. सो AF का वैल्यू क्या आ गया 4 अंडर रूट 6. अब यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला था कि AF इज इक्वल टू DC या CD और मुझे फाइंड क्या करना है CD और यहाँ पे AF इज इक्वल टू CD. तो हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट CD इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर. आई अज्यूम ये सम भी बहुत ईजी था.